इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि निफ्टी किस तरफ जो है मंडे से फ्राइडे तक जा सकती है। और दोस्तों लास्ट टाइम जो है पिछले हफ्ते जो मैंने एनालिसिस की थी कि निफ्टी इस लेवल के ऊपर बुलिश होगी तो ही आपको जो है बाय की तरफ जाना है। अदरवाइज अभी कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है, एक दबाव बना हुआ है। और निफ्टी के अंदर जो मैं फ्लैग पैटर्न की कंसिस्टेंट बात कर रहा हूं तो वो मंथली टाइम फ्रेम में बना हुआ है। तो मंथली टाइम फ्रेम के फ्लैग पैटर्न को ब्रेक करने के लिए भी तो 1-2 महीने का वक्त चाहिए कि आपको सिर्फ 1 घंटे के कैंडल के अंदर वो ब्रेक होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है ना। तो जब मंथली टाइम के अंदर फ्लैग पैटर्न बना है तो एक आध महीना डोजी भी बना सकता है, एक आध महीना स्पिनिंग टॉप भी बना सकता है, बट ब्रेक तो वो हो चुका है। तो अब ब्रेक होने के बाद उसकी चाल पकड़ने के लिए थोड़ा वक्त उसको देना पड़ेगा आपको। बाकी मार्केट रेंज बाउंड रहेगी, मैंने लास्ट वीक ही बताया था कि इस बीच में आपको जो है बिल्कुल जो है ऊपर नीचे की तरफ मार्केट घुमाएगी और इसी तरीके से काम की मार्केट ने। अब हम ग्लोबल इंडाइसेस सारी चीजों को देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर और समझने वाले हैं कि किस तरीके से मार्केट मंडे टू फ्राइडे काम कर सकती है। इससे पहले वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगनर से नए चैनल पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, क्योंकि इस तरीके के जो कंटेंट है दोस्तों आपको मिलते रहेंगे। और आप इस वीडियो को आपको देखने के बाद कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा और एक लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो हमारी उत्साह बढ़ती है। और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। हमारा जो प्रोग्राम एमएसएम बुलेटिन, जिस पर मैं जो भी बाय या सेल करता हूं उसके वीडियो लर्निंग पर्पज से बनाकर वहां पे जो है आप लोगों के लिए जो है ड्रॉप कर देता हूं। तो वो जो प्रोग्राम है दोस्तों 2000 का प्रोग्राम है, 3 महीने की वैलिडिटी के साथ 70% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। आपको सिर्फ और सिर्फ 600 रुपीज के अंदर 3 महीने तक ये जानने का मौका मिलेगा कि मैं क्या बाय और क्या सेल कर रहा हूं। तो वो प्रोग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 5 तारीख लास्ट डेट है। उसके बाद जो प्रोग्राम के एक्चुअल कॉस्टिंग जो है बढ़ जाएगी। तो इसी के साथ जो है चलते हैं स्क्रीन पर और देखने की जो कोशिश करते हैं मेजर इंडाइसेस, क्रूड ऑयल, एफआईडीआई डाटा, निफ्टी एनालिसिस, बैंक निफ्टी, सारी चीजों को देखने के बाद एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरफ जाने वाले हैं अगले हफ्ते। दोस्तों हमने निफ्टी का चार्ट लगा रखा है, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और लास्ट वीक जो हमने एनालिसिस की थी कि वीक में ये जो लो है, ये जो तीनों लाइन लगी है दोस्तों, ये लास्ट वीक की एनालिसिस थी कि लॉन्ग टाइम फ्रेम में जो है अगर ये नीचे आया भी तो इसी लेवल पर सपोर्ट लेगा, एग्जैक्टली इसी पर सपोर्ट लिया। इसको जब तक ब्रीच नहीं करेगा हम लंबे टाइम फ्रेम में बुलिश नहीं होने वाले हैं। अगर इसको ब्रीच करता तो फिर इसको टच करेगा, ठीक है। तो ये सारे लेवल्स थे लास्ट टाइम, अब इसके हम बाद में जो है चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले एफआईज और डीआईज का डाटा देख लेते हैं दोस्तों। एफआईज ने जो काम किया है 8.79 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है। 2 सितंबर का डाटा है जो कि नेग्लिजिबल है, इसको कोई वैल्यू हम दे नहीं सकते हैं, ठीक है। डीआई ने जो कैश मार्केट में सेलिंग एज यूजुअल की, यानी वो प्रॉफिट बुक कर रहे, थोड़ा थोड़ा पैसा घर लेके जा रहे हैं। एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर में 2065 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है, इंडेक्स ऑप्शन के अंदर 2862 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। तो ये जो है कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि डीआईज भी जो है ना बुलिश है ना बियरिश है, यानी कैश में ना मार्केट बहुत ज्यादा बाय कर रहे हैं ना सेल कर रहे हैं, पहली चीज। और उसके बाद वो जो हेज करके जो है एज अ ट्रेडर अपना ब्रेड एंड बटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछले हफ्ते तो इन्होंने बहुत ही बम्पर ज्यादा प्रॉफिट बनाया, क्योंकि एक बुलिश मारूबुजू बनाया, फिर उसके बाद बेरिश कैंडल बनाया और फिर मार्केट को बेरिश कैंडल में क्लोज कर दिया। तो इन्होंने जो है जितने भी लोग ये थे कि भाई अब मार्केट नेगेटिव जाएगी, तो मार्केट को प्लस करके इन्होंने जो है उनकी पूरी गर्दन उड़ा दी। और फिर बाद में जब इन्होंने सोचा कि मार्केट में अब तो बाय करना है, कॉल बाय करना है, तो उन्होंने जो है मार्केट को नीचे लाके उनकी गर्दन उड़ा दी। तो कहने मतलब ये कि दोनों तरफ से इन्होंने काफी कुछ पैसा कमाया है। और मैं कैलकुलेशन मार रहा हूँ 20,000 करोड़ के आसपास की जो है इन्होंने अच्छी खासी अर्निंग कर ली है ट्यूसडे और थर्सडे मिला के, ठीक है। तो वो एक अलग कैलकुलेशन है, उस पर बात करेंगे तो लंबा हो जाएगा। अब चलते हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पे क्या आउटलुक दिखाई दे रहा है। तो अगर हम एफआईज का डाटा देखें मंथली टाइम फ्रेम के अंदर, तो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मंथली टाइम फ्रेम में नजर आने वाली है। मैं दिखाता हूं आपको। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पिछले महीने 22,000 करोड़ के आसपास की बाइंग जो है एफआईज ने की है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा जो है एक बाइंग हुआ है, जो कि हम इसको नकार नहीं सकते, क्योंकि कंसिस्टेंट कई महीनों से जो इसके अंदर सेलिंग प्रेशर बना हुआ था, अब इन्होंने बाइंग स्टार्ट की। और ये 1 से 2 दिन के जो सेलिंग प्रेशर है 2299 करोड़, इसको जो है हम इतना ज़्यादा वेटेज नहीं दे सकते इसके सामने। तो हमें इसको तो वैल्यू देना पड़ेगा और इसी के हिसाब से हमें बायस होके थोड़ा सा काम करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा आगे के लिए, ठीक है। अब चलते हैं, हम देख लेते हैं मेजर इंडाइसेस। तो मेजर इंडाइसेस एज यूजुअल हमारे लिए गुड न्यूज़ है कि डॉलर इंडेक्स जो है
109.57, तो 0.09 यानी कि न्यूट्रल वे में चल रहा है। 110 के आसपास जब मैंने बताया था कि क्रॉस कर दिया तो फिर बहुत ही अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो उसी के आसपास जो है घूम रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा है। और डाउ जोन्स नैस्डैक वगैरह देखिए आप, जो है 1%, 1.31% के आसपास क्लोजिंग इन्होंने नेगेटिव मोड में ही दिया है। अब देखना है कि मंडे के दिन किस तरीके से काम होता है और किस तरीके से मार्केटें बिहेव करती है। अब चलते हैं, हम देख लेते हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल। तो ब्रेंट क्रूड ऑयल का चार्ट आपके सामने ओपन है यहाँ पे, और जैसा कि इसको हम बहुत डिटेल में चर्चा करते हैं और हर बार मैं इसको अच्छे से डिटेल में आपको बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको कुछ चीजें समझ में आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है, ये वो चार्ट है जिसको मैंने डिस्कस किया था कि जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो जाती और क्लोजिंग नहीं दे देता अच्छे से, तब तक के जो है बुलिश नहीं है। यहाँ पे पिछली बार जो इसने कोशिश की 103 104 जाने की, अगेन वापस नीचे आया और अभी 92.826 के आसपास चल रहा है। यानी हमारा जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है कंसिस्टेंट जो है एक प्रेशर में ऊपर से, और बहुत जल्द हो सकता है ये जो मैंने लाइन बनाया है इसको टच कर दे। अगर इसको टच कर दिया तो बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो बहुत अच्छी बुलिश हो जाएगी, जिससे एशियन पेंट होगा, केमिकल वाली कंपनियां हो गया, एफएमसीजी कंपनियां जो ऑलरेडी बुलिश टेरिटरी में चल रही है वो सब बुलिश रहेंगी। और जो है साथ ही साथ ओवरऑल मार्केट को भी काफी पॉजिटिव जो है संकेत जाएंगे अगर ये यहाँ टच करता है, यानी 85 86 के आसपास चला आता है तो। अब चलते हैं, हम देख लेते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी दोस्तों, मैं आपके सामने जो है थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर देता हूँ, और हम वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे लगा के रखा है हमने चार्ट को। हम थोड़ा सा एक काम करते हैं, हम वीकली टाइम फ्रेम को डेली में कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगा। डेली हमने कर लिया, अब हम चलते हैं, ठीक है। तो अब डेली में आप देखेंगे कि मैंने जो लास्ट हफ्ते बताया था कि ये जो एरिया है, अगर ये नीचे की तरफ आता है तो मैक्सिमम इस एरिया को सपोर्ट लेगा 38,000, और इसी को सपोर्ट लेके वापस ये ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। तो अब हमें किस तरीके से काम करना है वो हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज तो समझ में आ गई है कि जब तक के बैंक निफ्टी 39,750 के ऊपर क्लोज नहीं होता है, यानी 39,750 के ऊपर क्लोजिंग नहीं कर देता अच्छे से कैंडल के साथ 1 से 2 दिन, तब तक हम आगे के जो लेवल्स देखने वाले नहीं है, ठीक है। और ओवरऑल चार्ट पैटर्न देख के लग रहा है कि यहाँ पे एक डबल बॉटम बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम प्राइस एक्शन को देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे डबल बॉटम पैटर्न बना रहा है। अगर इसको ब्रीच करता है तो फिर हम जो है ऊपर के लेवल्स बड़े आसानी के साथ देख सकते हैं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी को मैं ओवरऑल अभी इस स्ट्रक्चर के हिसाब से बुलिश ही मानूंगा, ये मेरा अपना ओपिनियन है, मैं गलत भी 5% टाइम हो सकता हूँ। अगर मान लो ये नीचे की तरफ आता है, एक एग्जांपल, तो वापस अगेन 38,000 को टच कर सकता है, ठीक है। जब तक ये 38,000 को क्रॉस नहीं कर देता है, आपको कोई भी बियरिश ट्रेड को एक्टिवेट नहीं करना है। ऐसा नहीं सोचना कि अब मार्केट डूब जाएगी, मार्केट नीचे चलेगी, ये चीज का आप ख्याल ख्याल रखिएगा। डॉलर इंडेक्स जो मैंने हमेशा आपको बहुत डिटेल में इसकी एनालिसिस करके बताया है कई बार, और हमने इस एनालिसिस को आपको समझाने की कोशिश की है, तो इसको हम वापस देख लेते हैं एक बार। देखिए डेली टाइम फ्रेम में जैसे कि एक कप पैटर्न जो मैंने बताया था ये बहुत पुराना हो गया है, इस एरिया से ही मैं बताता चला रहा था कप पैटर्न फॉर्मेशन, और उसको ब्रीच किया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक डबल टॉप जो है इसने एक बनाया है यहाँ पे, इस एरिया के अंदर आप देखिए एक डबल टॉप बनाया है इसने यहाँ पे, ठीक है। और अगेन जो है एक इस तरीके से एम पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों अभी इस पैटर्न में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि अगर इसको ब्रीच करता है तो ये ऊपर जाएगा। डॉलर इंडियन रुपी इंडेक्स जो है, यूएस डॉलर इंडेक्स जो है, अगर ये ऊपर जाता है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये ऊपर जाता है तो हमारी निफ्टी जो है थोड़ा थोड़ा नीचे आना शुरू कर देगी, ठीक है। उसके लिए नेगेटिव है निफ्टी के लिए। और अगर ये नीचे आता है तो हमारी निफ्टी इसको पॉजिटिव लेती है। तो इस चीज को हमेशा याद रखिए, बस इसका इतना महत्व है कि ये जो है अगर इस लेवल के ऊपर गया तो डेफिनेटली ये बुलिश हो जाएगा और हमारी निफ्टी थोड़ा सा प्रेशर में रहेगी। यहां से अगर नीचे आता है और इसको ब्रेच करता है एम पैटर्न को, तो डेफिनेटली 78 तक ये आ सकता है। तो इसका मतलब हमारा रुपये मजबूत हो रहा है। जब हमारा रुपये मजबूत होगा तो डेफिनेटली दोस्तों हमारी जो है इकोनॉमी मजबूत हो रही है, और हम जो है फिर यहाँ से ऊपर की तरफ इक्विटी हमारी निकलना शुरू हो जाएगी। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। अब चलते हैं सबसे ज्यादा चर्चे वाला जो हमारा विषय है, निफ्टी आईटी इंडेक्स, उसको देख लेते हैं। तो निफ्टी आईटी इंडेक्स आपके सामने है, बिल्कुल बड़ा अच्छा करेक्शन है दोस्तों मिल रहा है। मैं ये सोचता हूँ कि क्या दोबारा इस तरीके का करेक्शन हमें निफ्टी आईटी में कभी देखने मिलेगा, क्योंकि मतलब एक बहुत अच्छा खासा करेक्शन है यार। अगर आप देखें तो 27,745 के आसपास इसका ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है हमें। ये एक कंसोलिडेशन फेज है, यहाँ से एक बार ये निकलेगा
तो अगला इसका जो पड़ाव है दोस्तों ये है, और उसके बाद सीधा फिर ये आगे के लेवल से जहां से आया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस एरिया के अंदर थोड़ा पेन आईटी के अंदर है। एक बार इस पड़ाव को पार कर ले तो ये बहुत तेजी के साथ इस जगह पे पहुंचेगा। ये जगह कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो पेन चल रहा है 28,430 के आसपास, अगर ये क्रॉस कर लेता है तो 30,280 यानी 300, 30,300 के आसपास ये एक बार क्रॉस किया दोस्तों, बहुत तेजी के साथ 34,200 के आसपास जाएगा। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर जाने के लिए, 4,000 पॉइंट ऊपर जाने के लिए हमको ये पहले सबसे पहले तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम प्राइस एक्शन को देखें तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि ये एक करेक्शन अपनी यहीं पे कंप्लीट करने के मूड में है, और एक बार ये कलेक्शन कंप्लीट करके निकल गया तो फिर वापस शायद ही ये मिले दोस्तों। ठीक है, ये मैं इसमें बहुत बुलिश हूँ, ये बात याद रखिए। मैं गलत भी हो सकता हूँ बट मैं बुलिश हूँ अभी इसको लेके। और मेरे पास टाइम है, मैं कोई घाई नहीं कर रहा कि मैं 2 दिन में 3 दिन में कुछ कमा लूँ, मुझे ऐसा करना ही नहीं है। 2-4 दिन 3 दिन में कमाना ही नहीं है मुझे। एक बात बताओ दोस्तों, खुद एक घर पे बैठो सोचो कि आप अगर 2 दिन 3 दिन में कमाने का प्लान बनाएंगे और अपने बच्चे को जब ट्रेडिंग सिखाना शुरू करेंगे तो क्या फील करेगा कि अब्बा क्या कर रहे हैं यार, ये डैडी क्या कर रहे हैं, सट्टा बाजारी कर रहे हैं पिताजी। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपना जो प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग का उस तरीके से डेवलप मत करो। अपने माइंडसेट को ऐसा डेवलप करो कि भाई आज मैंने लिया है, मैं 2 हफ्ता 3 हफ्ता 1 महीना 2 महीना रुकूंगा और मैं 5 10 12% लेके निकलूंगा। ऐसा अगर आप माइंडसेट बनाते हो ना तो बहुत फायदे वाली चीज है आपके लिए। देखिए निफ्टी ऑटो डेफिनेटली दोस्तों बुलिश है, और मैं कंसिस्टेंट आपको बताता आ रहा हूँ कि इसने जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेक किया है, उसके बाद नीचे आने की कोशिश की, फिर वापस ऊपर जा रहा है। तो निफ्टी ऑटो को तो कुछ बोला ही नहीं दोस्तों, करेक्शन में आएगा तो मैंने बताया है कि 12,100 के आसपास आ सकता है, और ये जो है ओवरऑल आप कह सकते हैं कि ये बुलिश टेरिटरी में चल रहा है, इसको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। निफ्टी एनर्जी, एनर्जी को देख लेते हैं, उसके बाद एफएमसीजी को देखेंगे। तो एनर्जी में कहीं ना कहीं दोस्तों एक बुलिशनेस है, और यहाँ पे आप देखेंगे पैटर्न तो हायर हाई बनाता हुआ जा रहा था। आगे इसने एक छोटा सा करेक्शन किया, और इस करेक्शन को कंप्लीट होने में थोड़ा और समय बाकी है। हो सकता है ये नीचे की तरफ आए तो इस लेवल को टेस्ट करे 26,000 को, और यहीं से कहीं ना कहीं ये रिवर्स होने की पूरी पूरी इसकी संभावना है। तो ये आईटी, ये जो निफ्टी एनर्जी है, ये भी मैं इसको भी बुलिश मानता हूँ, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न देखो ना सर आप, मतलब इसमें क्या बियरिश जैसा है। ठीक है, और ये अब इसने बता दिया कि भाई मैं इस तरीके से विपसॉ करता हुआ चलता हूँ, मैं ऐसा डायरेक्ट आपको पैसा नहीं देने वाला, आपको बहुत डराऊंगा तड़पाऊंगा तब पैसा दूंगा। ठीक है, तो ये क्लियर कट बोल रहा है कि मैं जा तो ऊपर रहा हूं, लेकिन मेरी चाल बिल्कुल इस तरीके से है। ठीक है, अगर आप बर्दाश्त कर सकते हो तो यहाँ आना, अदरवाइज आप एनर्जी में मत आना। ठीक है, अब चलते हैं, हम देख लेते हैं एफएमसीजी। एफएमसीजी उसके बाद फिर हम निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, जिसका आप लोगों को इंतजार है बेसिकली से। देखिए दोस्तों, एफएमसीजी जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे एक पैटर्न, फिर उसके बाद एक लाइफ टाइम ब्रेकआउट इसने यहाँ दिया था, और उसके बाद फिर उसको रिटेस्ट किया लास्ट वीक। देखिए बिल्कुल इसी पे रिटेस्ट किया इसने, मैं थोड़ा जूम कर लूं तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा। लास्ट वीक इसने बिल्कुल इसी पर रिटेस्ट किया, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसने बता दिया कि भाई हम जो है 42,000 के नीचे जाने वाले नहीं है। और निफ्टी आईटी, ठीक है, थोड़ा पेन है। एफएमसीजी, ऑटो और एनर्जी सेक्टर, ये सारे सेक्टर के अंदर बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न, सारी चीजें मिल रही हैं। स्टॉक स्पेसिफिक जानना है दोस्तों तो हमारा एमएसएम बुलेटिन है। आपको पता है कि एमएसएम बुलेटिन जो है किस तरीके से काम करता है, और जो भी मैं बाय या सेल करता हूँ 3 महीने तक की वैलिडिटी होती है। जो भी मैं बाय सेल करता हूँ 3 महीने तक आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। गणेश, ये कूपन कोड अप्लाई करिए। 5 तारीख लास्ट डेट है, 5 सितंबर, और 300 स्टूडेंट्स को मैंने सीट्स इनरोल की है इस कूपन कोड के द्वारा। तो फटाफट इनरोल करिए, और आपको सिर्फ और सिर्फ 600 के रुपीज के अंदर 3 महीने तक जो भी मैं बाय सेल करता हूँ वीडियो लर्निंग पर्पज से देखने मिलेंगे। उसके बाद आप अपने ड्यू डिलिजेंस से काम कर सकते हैं। अब चलते हैं निफ्टी एनालिसिस को हम देख लेते हैं। तो हमने ओपन कर रखा है निफ्टी 50 का चार्ट वीकली टाइम फ्रेम का। तो वीकली टाइम फ्रेम में दोस्तों क्लियर कट मैं आपको बता देना चाहूंगा कि वो जो रेजिस्टेंस लाइन है तो आपको सब पता ही है। ठीक है, और कंटिन्यू मुझे फॉलो कर आपको मालूम है। तो ये जो लेवल्स है, इस लेवल के नीचे अभी मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मैं बता देता हूं आपको कि 16,950 के नीचे निफ्टी को आना वाना नहीं है फिलहाल, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, आप कितने भी देख ले वे कि भाई बहुत बियरिश है, फंडामेंटल ऐसे हैं, टेक्निकल वैसे हैं, कुछ नहीं। ये लेवल के नीचे 16,950 के नीचे अगर हम आ जाते हैं तो बहुत आसानी के साथ हम फिर से जो है 15,700 15,500 टच कर सकते हैं।
ठीक है, तो एक लंबे टाइम फ्रेम का एक मेरा कंक्लूजन निकला। दूसरा, डेली टाइम फ्रेम में आप क्लियर कट देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम देखें, इस तीनों कैंडल को देखें दोस्तों, इस तीनों कैंडल को, तो इनसाइड बार कैंडल बना हुआ। तो इनसाइड बार कैंडल का मतलब ये होता है कि जब तक ये हाई ब्रेक नहीं करे हम लॉन्ग नहीं होंगे, जब तक ये लो ब्रेक करे नहीं तो हम जो है शॉर्ट नहीं होंगे। ठीक है, ये क्लियर कट समझ लो। ओवरऑल इसका भी डाटा बुलिश है, और इसी जो एरिया के अंदर मैंने बताया था आपको कि ये घूमने वाला है कुछ समय तक। अब चलते हैं हम आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट देख लेते हैं। तो आवरली टाइम फ्रेम में मैंने टेलीग्राम पे डाला था कि भाई यहाँ पे कंटिन्यूअस इनसाइड बार कैंडल बन रहे हैं, जब तक ये ब्रेक नहीं होता है हाई और लो तब तक क्या हमें ना बुलिश होना ना बेरिश होना है। तो देखा जाए तो जो काम हुआ है पिछले 2 दिन, यानी थर्सडे और फ्राइडे को, वो बिल्कुल रेंज बाउंड रहा। जिन्होंने स्ट्रैंगल बनाया उन्हें फायदा हुआ होगा, जो स्ट्रडल बनाए होंगे, लॉन्ग पोजीशन कोई बना के रखा होगा, कॉल बाय वगैरह किया होगा, तो ये जो है दोस्तों उनका जो पूरा के पूरा प्रीमियम डीके करने की कोशिश थी, उनकी जो है प्रीमियम्स को खाने की कोशिश थी। ठीक है, तो लंबे टाइम फ्रेम में क्लियर कट यहाँ दिखाई दे रहा है कि दोस्तों यहाँ से अगर बाउंस बैक मिलता है तो हमें जो है लॉन्ग होना है, और यहाँ से अगर बेरिश करना मिलता है तो हमें शॉर्ट होना है। तो जो ट्रेडर्स है वो समझ ले कि कहीं ना कहीं हम एक रेंज बाउंड मार्केट में आ चुके हैं इस वक्त। 17,950 और 17,150, 250 पकड़ ली, इसी के बीच में घूमने की पूरी पूरी संभावना अगले सप्ताह। अगर ये ब्रेक करता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ तो फिर हम बेरिश टेरिटरी में जाएंगे और उसके हिसाब से फिर काम करेंगे और देखेंगे। मैं डेली आपके लिए वीडियो बनाते रहता हूँ। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ दोस्तों। कैसा लगा हमारे प्रयास, कैसी लगी हमारी एनालिसिस, कमेंट करके बताइएगा। ये सीरीज आपको निफ्टी एनालिसिस कैसे लग रही है, आपको फायदा हो रहा कि नहीं। एज इट इज जैसा मैं कहता हूँ लगभग लगभग 95% मार्केट वैसे ही बिहेव करती है। बाकी मंडे टू फ्राइडे भी मैं वीडियोस में जो है आउटलुक देता रहता हूँ निफ्टी की, बताता रहता हूँ किस तरीके से चल रहा है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, अपने 3 दोस्तों तक शेयर करिए ताकि जब भी हम जो है वीडियो बनाए उन तक पहुंच सके, आप तक भी पहुंचे। आप बेल बटन दबा दीजिएगा, और एमएसएम बुलेटिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत इनरोल कर दीजिए। 600 रुपीज में 3 महीने तक मैं जो भी बाय सेल कर रहा हूँ आप उसको देख सकते हैं, वीडियो से सीख सकते हैं, और साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह मशवरा लेके अर्निंग भी कर सकते हैं। दोस्तों जितने भी मैंने इस पे बातें की हैं सारे के सारे मेरे अपने व्यू है पर्सनल। मैं जो है किसी चीज को लेके बायस भी हो सकता हूं, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह मशवरा लेने के बाद ही कोई भी चीज बाय या सेल करिएगा, अपना पर्सनल पैसा निवेश करिएगा। अदरवाइज